Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video we are starting a new chapter, that is chapter number 10 Heron's formula of class 9th. So जैसा कि ये हमारा की इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है, आप सबको पता है कि हमारा जो पहला पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का रहता है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपको बेसिक चीज़ें एंड बेसिक नॉलेज मिल जाती है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है. सो हमारे चैप्टर का नेम है हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है. हीरोन्स यानी कि हीरो, ये हीरो इंग्रेडिएंट रहता है किसके अंदर, हमारे ट्राइंगल्स के अंदर. सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को वो करते हैं डेफिनेशन के साथ. सो हीरोन्स फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या रहेगी. हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड या कैलकुलेट or calculate area of any triangle. कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, स्केलिन हो, या आपका इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके लिए क्या एरिया उसका कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया जाता है. when all three sides are given but no angle comma no height is given. यानी कि कहने का क्या मतलब है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एरिया निकालना होता है किसी भी ट्राइंगल का. यहाँ पर एनी ट्राइंगल से मतलब ये है कि जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है ये हर ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, स्पेशली जब हमें 3 साइड्स तो गिवन है, लेकिन हमें मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज गिवन बट उसके अंदर हाइट एंड एंगल कुछ भी नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में आप लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. बेसिक ट्राइंगल की कैलकुलेशन, एरिया की कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इतना होता है, या इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ये साइड हो गई हमारी 10, ये हो गई 12 एंड ये हो गई 14. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है हमारा और आपको इसकी मैंने मेजरमेंट्स दे दिया. अब मुझे आप एरिया निकाल के दो. एरिया आप लोग कैसे निकालोगे, अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, वी आर गिवन विद द बेस बट वी आर नॉट हैविंग हाइट, और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल रख के फॉर्मूला ला के भी हम नहीं निकाल सकते हैं. क्यों, क्योंकि हाइट ही नहीं है, एरिया भी नहीं है, सिर्फ बेस गिवन है. सो उससे कैसे निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल. और एक एग्जामिनर ने बोल दिया मुझे तो इसका मतलब एरिया तुम निकाल के दो कैसे भी. सो ऐसे केस में आप यूज करोगे हीरोन्स फॉर्मूला. निकलता है इसमें भी बच्चा, देखो निकलता है इसमें भी फॉर्मूले से आपका एरिया ही है. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और चीज निकल रही है, इसमें भी एरिया ही निकलेगा. ठीक है, सो हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. बेसिकली एस हमारा होता है, एस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 12 गिव्स अस एस. ठीक है, अब देखो इतना पहले नोट कर लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो. देखो आई रिकमेंड कि अपने नोट्स बनाओ, खुद से एक रजिस्टर बना लो, उसके अंदर अपने नोट्स बनाओ. ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करो या अपने अकॉर्डिंग उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता. देखो स्पेशली इन मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में इतना टाइम नहीं होता है कि आप एग्जाम टाइम में एक एक क्वेश्चन लेके बैठो. सो आपको चाहिए होता है कि ऑल ओवर एक समरी मिल जाए,
तो वो आपका काम बहुत इजी कर देती है। सो नोट्स हमारे लिए वो ही हेल्प करते हैं, वो हमारे समरी बन जाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन ट्राई करो, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, सो इसके अंदर बहुत इतना ही था, छोटा सा था ये इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इतना ही एक्सप्लेन करना था। अब मैं आपको इसके अंदर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको हम फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में बताया जाएगा आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ पर एक हम डीप थ्योरी जब हम कर रहे हैं तो अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एस ना सेमी पेरीमीटर होगा, देखो सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यानी कि इसको आप s को निकालोगे ऐसे, एंड इसके बाद s की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे। ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये दोनों मेन फॉर्मूले हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक एग्जाम्पल, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा एकदम ख़त्म। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। उससे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर, इसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा ख़त्म। फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पर नेक्स्ट वीडियो से। सो उससे पहले ये देखो, हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट तो नहीं गिवन, ऑब्वियस सी बात है, हाइट नहीं गिवन। वी ऑल्सो डोंट नो दी बेस, कि बेस क्या है यहाँ पर। सो इसके लिए फॉर्मूला बना है, देखो ए ले लो सबसे पहले आप 5, बी हो गया हमारा 6, सी हो गया 7। फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट सम एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब s कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, तो दैट मीन्स 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारा कितना हो गया, 7 + 5 12, 12 + 6 इज 18/2। सो देयरफॉर सम आ गया हमारा 9। अब ये जो सम आया है इसको हम यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर आ गया 9 एंड 9 माइनस ए, दैट मीन्स 9 माइनस 5, देन 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस 7, यानी कि एक एक बार ए बी सी को हमें माइनस करना है एस में से, एंड अंदर इनटू में हमें रखना है। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए आप लोगों को। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फॉर्मूलोज की जो देखो आपके फॉर्मूलेज होते हैं ना, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर दो, उनकी एक अलग से नोटबुक बनाओ, पतली सी नोटबुक बना लो, उसके अंदर फॉर्मूला लिख लो आप अपने, और उस नोटबुक को नाम दे दो फॉर्मूलाज नोटबुक, ठीक है, या फॉर्मूला कैप्सूल, इस टाइप से अपना कुछ नाम दे दो इंटरेस्टिंग सा, तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा कि हाँ फॉर्मूलेज हम पढ़ लेते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 9 × 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 6 3 एंड 9 माइनस 7 इज 2। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन तो हर कोई कर सकता है, 9 एंड 4 हमें दिख रहा है, तो भाई एक बार हम क्या करेंगे, 9 का अंडर रूट हमने कर दिया तो 3 आ गया, 4 का अंडर रूट कर दिया तो 2 आ गया, एंड ये एज इट इज अंडर रूट में 3 2s are 6 रह गया। सो 3 2s are 6 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आप लोगों का एरिया, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चंस के अंदर, अभी तो ये एग्जाम्पल था, जैसे जैसे कैलकुलेशंस करोगे वैसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की कैलकुलेशंस आती हैं एंड कौन सा फंडाज हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। सो यही था हीरोन्स फार्मूला के इंट्रोडक्शन के अंदर। हीरोन्स फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना होता है एंड हमारे पास 3 साइड्स तो गिवन होती हैं बट वी आर नॉट गिवन विद एंगल्स और हाइट, तो ऐसे केस में हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला का क्या मतलब, फार्मूला क्या होता है उसका ट्राइंगल एरिया निकालने का, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एंड एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यही था इंट्रोडक्शन पार्ट में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस पार्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।